तो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ एक नया अपडेट रेलवे वालों के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस देख पा रहे होंगे कि रेलवे ने अपना एग्ज़ाम नोटिस जो है जारी कर दिया है। अब किसका किसका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो एएलपी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आरपीएफ की आ चुकी है, टेक्नीशियन की आ चुकी है, जेई की आ चुकी है। अब मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ कि नोटिस के ज़रिए कब किसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो बाकी आप यहाँ पे एग्ज़ाम नोटिस देख पा रहे होंगे कि एएलपी की जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक इसका एग्ज़ाम होगा और वो भी CBT 1 होगा। ठीक है, CBT 1 एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट हो गई है। और बाकी आरपीएफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2/12 से लेकर 5/12 यानी कि 5 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम होगा, 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। और बाकी टेक्नीशियन की देखो यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 16/12 से लेकर 26/12 तक इसका एग्ज़ाम होगा। और जेई की भी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 6/12 से लेकर 13/12 तक का। ये जो आपको मैं नोटिस दिखा रहा हूँ एकदम ये रियल नोटिस है और ये सभी एग्ज़ाम डेट, इन सभी के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए कायदे से। और बाकी अभी समय है कि प्रीवियस क्वेश्चंस आपको जीके जीएस के देखने पड़ेंगे कि पिछले वर्ष कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके जीएस में। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है टॉप 50 सीरीज़ की रेलवे के लिए। तो उन सभी टॉप 50 सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें सभी मैंने आपको पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को कराया हुआ है जीके जीएस के। पहला क्वेश्चन बनेगा कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव की खोपड़ी में कितने हड्डियां होती हैं। तो कितनी हड्डियां होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 हड्डियां होती हैं। बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सर्वदाता रक्त का समूह किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ को माना जाता है। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ जो है ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है अगर जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो 3:2 होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद अगला है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके बाद अगला है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन हैं, तो याद रखना। अगला है कि बजट किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। बजट को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन बी और सी होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1960 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी। बाकी अगला है कि कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा NH44। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं रेलवे के, तो वही क्वेश्चन है जो कि मैं आपको रिवीजन के तौर पर यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा थायमिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि थल सेना
वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बलदेव सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अगला है कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो कौन सा था यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का कौन सा बैंक था? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेडियो प्रसारण कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1927 में शुरू किया गया था। 1927 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 1854 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डाक विभाग की स्थापना 1854 में की गई थी। अगला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था? कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देश के पहले प्रथम मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद मौलाना। अगला है कि विश्व में जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? 1954 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई थी 1954 में जीएसटी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? तो कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी, गंगा और महानदी जो कि डेल्टा बनाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी नदियाँ हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीनगंगा और पेनगंगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वेनगंगा और पैनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला है कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट जानकारी है। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी अगला है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये पेडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि मिट्टी का काला रंग डैश के उपस्थिति के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये टिटेनीफेरस मैग्नेटाइड और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शंस ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा कि टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइड और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण मिट्टी का काला रंग होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि काली मिट्टी मुख्यतः किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो सब्जियों के मामले में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर है।
फर्स्ट स्थान पर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आ टेल ऑफ द सिटीज़ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि वह पहला देश कौन सा था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तो वह पहला देश कौन सा था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला है कि प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि प्राक्कलन समिति के जो सभी सदस्य का चयन होता है केवल लोकसभा से किया जाता है, और स्वतंत्र भारत में पहली प्राक्कलन समिति का गठन जो है 1950 में किया गया था, और इसे पूर्व वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था प्राक्कलन समिति का पहला गठन। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो संजय जायसवाल हैं, ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। अगला है कि 1958 में लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी दुबे साहब ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी 1958 में। कि कौन सा रंग जो वर्धांधता से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लाल और हरा, रेड और ग्रीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्धांधता से संबंधित हैं, लाल और हरे रंग। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस ने कब अध्यक्षता की थी इसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1949 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि मेरी 51 कविताएं का संकलन किसने लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। मेरी 51 कविताएं का संकलन इनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर, इनकी पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है। और बाकी द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई इनकी पुस्तक। और प्लेइंग इट माई वे, इनकी एक आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की, तो ये भी आपको याद रखना है। और माई कंट्री माई लाइफ, ये भी एक आत्मकथा है, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और बाकी इनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन से आपको याद रखना है। बाकी अगला है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा आंवला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि अमृतसर की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गुरु गोविंद की बात करें तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक ने सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। अगला है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा CaO। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये हरियाणा में स्थित है,
कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुलाम वंश की स्थापना इसके द्वारा की गई थी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। और ये मुगल साम्राज्य से जुड़े हैं, औरंगजेब, ठीक है। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा हमारा स्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा CaSO4 2H2O। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो उम्मीद है जो कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये भी पता चल गया कि जो RPF और ALP टेक्नीशियन जेई का तो एग्ज़ाम डेट का नोटिस भी आ चुका है। तो बाकी आप लोग तैयारी में लग जाइए और यही 2 महीना बचा है। बाकी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। बाकी आप लोग तैयारी में लग जाइए और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं आपको इसी चैनल में इसी जगह पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे के कवर कराऊंगा टॉप 50 सीरीज़ के माध्यम से। और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है टॉप 50 सीरीज़ की, तो वहां से आप लोग एक एक वीडियो जरूर देखना क्योंकि पिछले वर्ष के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको कवर करा रहा हूं। तो बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं और पहली बार सेशन को अटेंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।